एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के चैप्टर से आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 40B। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। करण एंड वरुण वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:2। करण वरुण दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देयर फिक्स कैपिटल वर 2 lakhs एंड 3 lakhs रेस्पेक्टिवली। उनकी जो कैपिटल है वो 2 लाख और 3 लाख की है। On 1st April 2020, Kishore was admitted as a new partner for 1/4 share of in the profit। 1 अप्रैल 2020 को किशोर को पार्टनर बनाया गया जो 1/4 शेयर के लिए आएगा प्रॉफिट में। किशोर ब्रॉड 2 lakhs फॉर हिज कैपिटल विच वॉज टू बी केप्ट फिक्स कैपिटल लाइक द कैपिटल ऑफ करण एंड वरुण। देखिए 2 लाख रुपए के लिए किशोर को पार्टनर बनाया गया है और इनकी जो कैपिटल रहेगी वो फिक्स रहेगी जैसे कि करण और वरुण की है। यदि पार्टनर्स की जो कैपिटल फिक्स होती है तो उसमें जो ट्रीटमेंट होगा गुडविल का वो करंट अकाउंट के माध्यम से होगा। ये बात इसमें एक खास रहेगी। किशोर एक्वायर हिज शेयर प्रॉफिट फ्रॉम वरुण। किशोर जो अपना प्रॉफिट का शेयर लेता है वो पूरी तरह से वरुण से लेता है, तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हो जाते हैं? वरुण हो जाते हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर एडमिशन एंड अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ करण वरुण एंड किशोर। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें यहाँ निकालना है। गुडविल निकालनी है फर्म की और किशोर का भी इसमें शेयर निकलेगा। ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन किशोर एडमिशन। गुडविल का ट्रीटमेंट करना है और जितनी जो भी नेसेसरी एंट्रीज हैं वो हमको यहाँ पर पोस्ट करना है। तो आइए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को। सबसे पहले हम करण और वरुण के यहाँ पर ओल्ड रेशियो लिख लेंगे 1:2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसके बाद करण की फिक्स कैपिटल और वरुण की फिक्स कैपिटल 2 लाख और 3 लाख हम यहाँ नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि तीनों की जो कैपिटल है वो फिक्स है। फिक्स कैपिटल के केस में जो गुडविल का ट्रीटमेंट रहेगा वो करंट अकाउंट के माध्यम से होगा। एक केवल ये चीज़ नहीं रहेगी यहाँ पर। और न्यू पार्टनर्स इसमें जो आता है किशोर वो 1/4 शेयर के लिए आता है। किशोर ब्रिंग्स कैपिटल 2 lakhs और जो किशोर की कैपिटल है वो 2 लाख की है। किशोर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किशोर जो अपना प्रॉफिट का शेयर है वो वरुण से लेता है। तो ये क्वेश्चन लगभग 2 या 3 पार्ट में सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले हम इसमें हिडन गुडविल या फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बताया था, जब हिडन गुडविल के मैंने पहला क्वेश्चन आपको इससे पीछे वीडियो में आपको भेजे हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि जब पार्टनर्स की कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई हो और न्यू पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी हो और फर्म की गुडविल नहीं दी हुई हो तो उसका एक फार्मूला होता है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, न्यू फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। न्यू फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि जो न्यू पार्टनर आया है उसके शेयर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कैपिटल को। तो यहाँ फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, फिर से देखिए। किशोर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। किशोर 1/4 शेयर के लिए आया था और 2 लाख रुपए लेकर के आया था, तो 2 लाख का 4/1 करेंगे तो टोटल फर्म कैपिटल 8 लाख यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद सेकंड स्टेप में एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैलकुलेट की जाती है। वास्तव में जो तीनों पार्टनर की पूंजी थी, जो कैपिटल थी, वो कितनी थी, तो इसके लिए फॉर्मूला है टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी करण वरुण और किशोर कितना कितना पैसा लेकर के कैपिटल के लिए आए थे, तो वो हम यहाँ ऐड कर लेंगे। 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, इन दोनों तीनों को हमने जोड़ा तो 7 लाख आ जाता है। अब आप देखिए न्यू फर्म की कैपिटल शेयर के अकॉर्डिंग तो 8 लाख आ रही है और एक्चुअल में जो आ रही है वो 7 लाख आ रही है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आपकी हिडन गुडविल या फर्म की गुडविल है। तो कैलकुलेट कर लेंगे हिडन गुडविल और गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू न्यू फर्म की कैपिटल जो 8 लाख आई थी माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। 8 लाख में से 7 लाख को लेस कर दीजिए, 1 लाख यहाँ पर हिडन गुडविल आपको मिल जाती है। इसके बाद न्यू पार्टनर जो किशोर आया है उसका हम शेयर यहाँ पर निकाल लेंगे। कैसे? किशोर शेयर इन फर्म गुडविल इज इक्वल टू टोटल जो गुडविल आई है 1 लाख में उसका जो शेयर 1/4 25,000 रुपये किशोर का शेयर निकल आता है।
इसके बाद सेकंड पार्ट में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है वो निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो करण और वरुण का 1:2 1/3 1/3 अपॉन रेशियो 2/3 हो जाता है। इसके बाद किशोर एक्वायर हिज शेयर 1/4 फ्रॉम वरुण। किशोर जो अपना पूरा शेयर प्रॉफिट का लेता है 1/4 भाग वो पूरा का पूरा वरुण से लेता है। तो वरुण का नया हिस्सा निकाल लेंगे। 1/4 शेयर वरुण अपने हिस्से का दे रहा है किसे, किशोर को। तो वरुण का नया हिस्सा क्या होगा, तो वरुण न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो वरुण का सेक्रीफाइस कितना हुआ 1/4। इसको हम लेस कर देते हैं उसके ओल्ड शेयर में से। ओल्ड शेयर है 2/3 और 2/3 माइनस 1/4 लेस किया एलसीएम लेने के बाद तो ये आ जाता है 5/12। तो ये वरुण का न्यू शेयर आ जाता है। इसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का हमें निकालना है। तो देखिए करण, वरुण और किशोर, करण का शेयर पहले भी 1/3 था और अभी भी 1/3 है। देखिए पहले भी वो ऊपर आप देख सकते हैं 1/3 का शेयर था, क्योंकि इसने कोई शेयर किशोर को नहीं दिया है तो इसका शेयर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 1/3 रहेगा। इसके बाद वरुण का शेयर अभी आपने निकाला है न्यू शेयर 5/12, वो 5/12 हो जाएगा। और किशोर तो 1/4 शेयर के लिए आया ही था, तो ये तीनों के न्यू शेयर हो गए। इनका एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद जब आप ये शेयर निकालेंगे तो 4:5:3 ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है। ठीक है। इसके बाद हम जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे और जर्नल एंट्री में मेन जर्नल एंट्री जो न्यू पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेकर के आता है वो एंट्री होती है, और दूसरा जो गुडविल की अमाउंट वो लेकर के आया है उसे ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लिया जाता है। तो ये दो एंट्री रहती हैं मेनली, तो हम इनको पोस्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, किशोर गुडविल कैश में लेकर के नहीं आया है ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पर हम गुडविल की एंट्री नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर उसके कैपिटल लाने की एंट्री कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट 2 lakhs और 2 lakhs बीइंग कैश ब्रॉट इन फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, लेकिन गुडविल की अमाउंट हमने उसकी फर्म की गुडविल से निकाली थी 25,000 रुपये। लास्ट एंट्री में आपने देखा था कि हमने 25,000 1 लाख का 1/4 करके निकाला था गुडविल का। वो गुडविल की राशि हम ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो किशोर करंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि किशोर का जो 1/4 शेयर था वो पूरी तरह से उसने वरुण से लिया था, तो केवल एक ही पार्टनर था यहाँ पे वरुण जिसको सेक्रीफाइस हुआ था, तो पूरी की पूरी गुडविल ये सेक्रीफाइस रेशियो में वरुण को चली जाएगी। तो यहाँ हम एंट्री पोस्ट कर देते हैं किशोर करंट अकाउंट डेबिट टू वरुण करंट अकाउंट 25,000 से एंट्री पोस्ट हो जाएगी। करंट अकाउंट इसलिए आया क्योंकि इनकी कैपिटल फिक्स है और फिक्स कैपिटल की कंडीशन में जो गुडविल का ट्रीटमेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो करंट अकाउंट के माध्यम से होगा। तो इसीलिए हमने किशोर करंट अकाउंट डेबिट किया है और वरुण करंट अकाउंट क्रेडिट किया है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू देयर करंट अकाउंट। यहाँ मैंने नोट भी लगाया हुआ है बिकॉज किशोर डिड नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। किशोर जो गुडविल की अमाउंट है वो कैश में नहीं लाया है, एंड देयर कैपिटल इज ऑल्सो फिक्स, और उसकी कैपिटल भी फिक्स है लाइक बाय करण एंड वरुण। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विल बी देयर करंट अकाउंट। तो जो गुडविल का ट्रीटमेंट है या गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट की है हमने यहाँ पर वो करंट अकाउंट के माध्यम से होगी। गुडविल का एक रूल है कि यदि न्यू कमिंग पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर के नहीं आता तो ऐसी स्थिति में गुडविल तो ओल्ड पार्टनर्स में बांटी जाएगी जो भी उसका शेयर बनता होगा, लेकिन गुडविल अकाउंट को डेबिट ना करके उस न्यू इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है या करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो उसी रूल से यहाँ पे हमने किशोर के करंट अकाउंट को डेबिट किया है। और मैं अभी आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन में ये लाइन कहाँ लिखी है, एक बार देख लेते हैं।
देखिए, कंसिडरिंग दैट किशोर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, ये कंसिडर करते हुए कि वो गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर के नहीं आया है, तो इसीलिए हमने जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो उसके करंट अकाउंट के माध्यम से किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या किसी भी और प्रॉब्लम के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं बुक में, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं। और एक बात मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।